नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा खुलासा आज हम करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, यकीन मानिए। और वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे की पूरी राजनीति का आज हम पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कुछ तस्वीरें, इन्हें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में छप रही न्यूज़पेपर्स, वहां के अखबारों की क्लिपिंग्स हैं और इसमें साफ साफ कुछ बातें लिखी हुई है। हिंदुस्तान से लौटकर आ रहे बांग्लादेशियों को वहां पे सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे पकड़ रही है। इस तरह की खबरों की भरमार लगी हुई है। और इन खबरों से क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि हिंदुस्तान में जो घुसपैठी अभी तक आराम से रह रहे थे, जिन लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था, अब वो वापस जा रहे हैं। वो कैसे वापस जा रहे हैं, क्यों वापस जा रहे हैं, अब इसे जरा समझना जरूरी है। दरअसल जब से ये एनआरसी का मसला सामने आया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये लागू किया गया है, एक कानून बन गया है, तब से बांग्लादेशियों में एक जो घुसपैठिए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनमें खलबली मच गई है। खलबली क्यों मच गई है? उनको लग रहा है कि अगर ये कानून लागू हो गया, एनआरसी पूरे देश में की गई, तब उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि उन बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, उनको ये विपक्षी पार्टियां जो अब तक इनके वोट पर राजनीति करती आई थी, उनको बकायदा वोटर्स आई कार्ड बनवाना, उनका आधार बनवाना, उनका राशन कार्ड बनवाना, जो उनको संरक्षण दे रखा था, वो अपने हाथ से इन सारे वोटर्स को खोने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसी के बारे में मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां देना चाहता हूं। दरअसल बांग्लादेश में ये लगातार इस तरह की खबरें छप रही हैं। ये 2-3 खबरें जो कल की हैं, उसमें ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि वहां की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बांग्लादेश की, वो लोग लगातार ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। पिछले जब से ये सीएए बिल पास हुई है, मतलब पिछले 4-5 दिनों में 203 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो हिंदुस्तान से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। 203 की संख्या क्या है? 203 की संख्या वो पकड़े गए लोगों में से है, और कितने लोग पार कर गए हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आए थे और इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान से वापस जा रहे हैं। ये बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा डिबेट बन गया है और बहुत सारी चीज़ें, और इस पर बयान भी आ गया वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स का। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का साफ साफ कहना है, वो देखिए न्यूज़ आर्टिकल में भी उसमें छपा हुआ है, कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उनका स्वागत है। उससे एक चीज़ समझ में आता है कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है। वो लोग पहले जब बांग्लादेश की इकॉनमी ठीक नहीं थी तो वो नौकरी के लिए हिंदुस्तान जाते थे, अब बांग्लादेश की इकॉनमी सही हो गई है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो अपने घर लौट रहे हैं। ये बात क्या हो रही है? ये बात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ की सरकार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझा रही है और बता रही है कि कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ। बांग्लादेश में छप रही इन खबरों की तहकीकात के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने कई सीनियर बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत की, और उन्होंने जो बताया वो वाकई दिमाग चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि दरअसल बांग्लादेश का जो बॉर्डर, जो पश्चिम बंगाल के इलाके से गुजरा हुआ है, उसमें इस तरह की हलचल बढ़ गई है कि पहले तो बांग्लादेश से लोग भाग के हिंदुस्तान आ रहे थे, लेकिन अभी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है बॉर्डर से, क्योंकि बहुत ही पोरस बॉर्डर है और लोग यहाँ से वो उधर जा रहे हैं। वो इलाका कहाँ है मैं आपको बता दूं। जो हमें जानकारी मिली कि नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट, बोंगांव, नादिया, मालदा, ये जो इलाके हैं, वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठी वापस जा रहे हैं। ये एक ऑथेंटिक जानकारी है। और तो और
अगर आप बांग्लादेश में जो छप रही रिपोर्ट्स हैं उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पता चलता है कि उनके मुताबिक, बांग्लादेश के सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक, ज़्यादातर लोग झनेदा, महेशपुर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़े गए हैं। साथ ही जुलूली, खुशालपुर, भागाडांगा, पलियानपुर जैसे इलाके में इसकी गतिविधियां बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे जो सूत्र बीएसएफ के जो वो बता रहे हैं और जो बांग्लादेश में कंफर्म रिपोर्ट्स जो छप रही हैं, तो उसको लेकर के अगर आप काउंट कीजिए तो 10-12 ऐसे जगह, इलाके ऐसे हैं बॉर्डर पे जो पोरस इलाके हैं और जहां से बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं, वो भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि घुसपैठिए कहाँ जाएंगे, जहाँ से आए थे वो वापस वहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा उठता है कि अचानक से ये भगदड़ क्यों मच गई बांग्लादेशियों के बीच में। तो बांग्लादेश के अखबार में जो छपी रिपोर्ट है, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो लोग वहाँ पकड़े गए हैं उनसे जब पूछताछ की गई कि भाई आप लोग वापस क्यों लौट रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बांग्लादेशियों के बीच में ये खबर फैल गई है, और जो वाकई एक सच्चाई है, कि असम में जो एनआरसी हुआ है और जो लोग विदेशी घोषित कर दिए गए हैं उनको किसी डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। मतलब एक ओपन जेल होगा जहां उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। और अब आप समझ लीजिए, आपको याद आ रहा होगा जो अभी डिबेट जो सीएबी पे चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी बात को उठा रही थी कि हिंदुस्तान में डिटेंशन कैंप बनेगा। ये कैसी, ये फासिज्म है, ये हिटलर की तरह, जिस तरह से ज्यूज को के लिए जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था, हिंदुस्तान में इस तरह के डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। और ये खबर जब बांग्लादेशियों के बीच में फैली कि मोदी सरकार असम, बंगाल और अलग अलग राज्यों में इस तरह के घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बना रही है, इन लोगों में दहशत फैल गई और ये लोग इस डिटेंशन कैंप से बचने के लिए वापस अपने गांव बांग्लादेश में जा रहे हैं। अब ये स्टोरी का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है कि ये लोग जहां जहां से जा रहे हैं, ये तो बाकायदा एक जत्थे में रहते हैं, मुस्लिम इलाका जहां होता है वहां रहते हैं। जैसे बहुत सारे इलाके में, दिल्ली में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे रोहिंग्याज, बहुत सारे बांग्लादेशी उसी क्लस्टर्स में रहते हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन होता है, ये अलग नहीं रहते। तो कहने का मतलब यह है कि इन इलाकों में एक भगदड़, एक इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया है, जिसमें इन घुसपैठियों को अब लगने लग गया है कि हिंदुस्तान में अब जो सरकार आई है वो इनके ऊपर कोई रहम नहीं करने वाली है, और इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन इसका रेमिफिकेशन क्या हो रहा है? इसका रेमिफिकेशन ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अब तक इनके वोट बैंक के जरिए राजनीति कर रही थी, जो इनके बिल्कुल गॉडफादर बने हुए थे, उनका फीडबैक इन लीडर्स के पास पहुंच रहा है कि इस कानून के लगते ही इन पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वापस बांग्लादेश चला जाएगा, और इसलिए ये लोग हर जगह बवाल मचा रहे हैं। बांग्लादेश में छप रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ज़्यादातर लोग, जो लोग वापस अभी लौट रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये असम से के कुछ इलाके से, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर और देश के तमाम इलाकों से वो भाग रहे हैं। कहाँ से नहीं भाग रहे हैं? तो अभी पश्चिम बंगाल से लोग नहीं भाग रहे हैं, और यही समझना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम घुसपैठिया बांग्लादेशी वो पश्चिम बंगाल में है। वो वहाँ के पॉपुलेशन के साथ बाकायदा ये लोग मिक्स हो चुके हैं। और अगर एनआरसी और सीएबी होता है, लागू किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है, और इसलिए ममता बनर्जी का पेट सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को है। और चूंकि
उन्हें अब ये रिपोर्ट मालूम चल गई है, उन लोगों को पता चल गया है कि पूरे देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, उनमें दहशत फैल गई है, वापस लौट रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी लगातार ये प्रोटेस्ट कर रही है, खुद मार्च कर रही है, भाषण दे रही है, टेलीविजन में ऐड चलवा रही है कि उसकी सरकार उनके साथ है, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। ये आप समझेंगे कि ममता बनर्जी जो ये काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है कि ताकि उनका वोटर्स जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने हिंदुस्तान में बसाया, उनको फर्जी राशन कार्ड दिलवाए, फर्जी तरीके से उनको यहां का वोटर बनाया, वो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ है, वो वापस भाग नहीं जाए, इसलिए ममता बनर्जी लगातार आंदोलन कर रही है। और वो लगातार उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। वो झूठ बोल रही है कि हम संसद के द्वारा पारित किया कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये उनकी हैसियत भी नहीं है। लागू होना होगा तो पूरे देश में लागू होगा और ममता बनर्जी से रोक नहीं पाएगी। लेकिन चूंकि 2021 में इलेक्शन है और वो किसी तरीके से चाहती है कि उसका वोटर बाहर ना जाए, इसलिए ये पूरा कोहराम मचाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विपक्षी पार्टियां जो पूरे देश में कोहराम मचा रही हैं, एक अफवाह फैला रही हैं, मुसलमानों के बीच एक इनसिक्योरिटी की भावना दे रही हैं और उन्हें ये गफलत में डाल रही है कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है। मुसलमान जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उसको न एनआरसी से कोई खतरा है, ना ही ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कोई खतरा है। इनसे कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ और सिर्फ इन विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक को है, दूसरा किसी को खतरा नहीं है। और ये इसको एक हिंदू मुस्लिम का इशू बना करके इस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं कि ताकि वो इस तरह के आंदोलन करके, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल करके किसी तरीके से इस पूरे कानून को, चाहे एनआरसी का हो, चाहे फिर वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का हो, इसको वो रोक सके ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, उनके वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट रहे। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये जो जितना तमाशा विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, ये जितना इसे हिंदू मुस्लिम और इसको बाकायदा कम्युनलाइज करने की कोशिश करेगी, घाटा इन विपक्षी पार्टियों को उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आम जनता, उनकी राय यही है कि जो देश में घुसपैठिया बनकर हिंदुस्तान आया है, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये भारत देश हिंदुस्तान के नागरिकों का है, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कहीं से भी कोई आकर के यहाँ का नागरिक बन जाए। और चूँकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बन जाता है, इसलिए उसको हिंदुस्तान में रहने के लिए इजाज़त दे दी जाए, ये ऐसा संभव नहीं है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।